बसपा की सरकार थी और नसीर साहब एमएलए थे, उस टाइम पे रोड बना था, उसके बाद से रोड अभी तक नहीं बना है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके होंगे और सब लोगों से कह चुके होंगे। आपको आने का मतलब ये है, आपको जब बुलाया जाएगा वो लास्ट हो जाता है। इससे पहले बहुत, हाँ मुझे समझ रहा हूँ, काफी लोगों को बुलाया होगा। हाँ, मीडिया ऐसे नहीं आ जाती, मीडिया को लास्ट खेल होता है बिल्कुल, लास्ट में आने के बाद, इसलिए आपको लास्ट बुलाया। आप देखते हैं आपके आने से भी क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। मैं इस वक्त हूँ शहर के सबसे घने बाज़ार हाजीपुरा मार्केट में, और जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आने की वजह यही है। पिछले दिनों हमारी एक पोस्ट पर एक हमारे भाई थे अब्दुल्ला सिद्दीकी, जिन्होंने कमेंट किया था और हमें उन्होंने अपना नंबर देकर यहाँ बुलाया। हमने कहा जानते हैं क्या परेशानी है, क्या हालात हैं। तो उन्होंने बताया पानी की समस्या है, और सबसे ज़्यादा जब हम यहाँ से गुजर के आए हैं तो ये पूरी सड़क की ही समस्या है। उन्होंने यहाँ आने के बाद हमें बताया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुख्य परेशानी है वो है यहाँ की सड़क। तमाम गाड़ियाँ निकलती हैं, घना बाज़ार है, शहर के हर वर्ग हर जाति से लोग यहाँ आते हैं खरीदारियाँ करने के लिए, और परेशानी इतनी बनी हुई है कि आए दिन यहाँ नगर निगम की गाड़ी निकले या कोई छोटा मोटा ई रिक्शा निकले, मोटरसाइकिल निकले, परेशानी सभी के लिए बनी हुई है। तो हमने उनसे कहा अगर आपको परेशानी है हम आपके पास आएंगे, पूरी बात विस्तार से जानेंगे, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा है कि चुनाव तो 10 मार्च को निपट जाएगा, उसके बाद ये मुद्दे वहीं बने रहेंगे। आप अपना प्रत्याशी को, उम्मीदवार को विधायक चुन लेंगे, कुछ हार जाएंगे, कुछ जीत जाएंगे, लेकिन ये समस्याएं आपकी ख़त्म नहीं होंगी, ये समस्याएं बनी रहेंगी। तो सीधे अब उन्हीं के पास चलते हैं। यहाँ एक मार्केट है यहाँ पर हाजीपुरा में, यहाँ पर ये इन्होंने हमें बुलाया है। जी अब्दुल्ला भाई, आपका नाम तो मुझे पता है जी, क्या समस्या थी मुख्यतः बताइए विस्तार से। आप मेन जो प्रॉब्लम यहाँ हाजीपुरे की है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हाजीपुरा रोड की है। इस हाजीपुरा रोड को बनवाने के लिए, ये रोड बने हुए 20 साल लगभग हो चुके हैं, 20 साल से ये रोड नहीं बना है अभी तक। 20 साल पहले बना था? 20 साल पहले बना था, जब बसपा की सरकार थी और नसीर साहब एमएलए थे, उस टाइम पे रोड बना था, उसके बाद से रोड अभी तक नहीं बना है। और इस बात को शिकायत की आपने? मेयर साहब को, अपनी महापौर जो है नूतन राठौर जी, जिन्हें हम कभी कभी देख पाते हैं, तो या तो हमें एक बार होटल में मिली थी पैरा में जब खाना खाने गए थे, उसके बाद से उन्हें देखा नहीं हमने। उन्हें 3 बार हमने लिखित में भी शिकायत दे दी है। उसके अलावा हम एक बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। लोकल में घर जाते हैं आप? हाँ, घर भी गए उनके, वहाँ जो छपेटी में उनका घर है, छोटी छपेटी में, उनके घर पर भी गए हैं। और वहाँ पर क्या कहते हैं वो लिखित में दे दिए कि सारा काम हो चुका है, चढ़ गया है और सारा पास भी हो गया है, सारा काम हो चुका है, लेकिन यहाँ जमीनी कार कुछ नहीं होता। जो रोड तो हमारे 5-6 बार बनवा दिया नूतन राठौर जी ने, लेकिन वो कागजों में बना है, उसके अलावा नहीं बन पाया अभी तक। और जो हमारे विकासशील विधायक जी जो हमारे मनीष सिसोदिया जी, वो तो सबकी सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं, लेकिन हाजीपुरे वालों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से शायद वोट नहीं मिलता उन्हें। उनके यही शायद शिकायत है। लेकिन सबसे पहले जब वो यहाँ से विधायक बने थे, उससे पहले यहाँ से चेयरमैन बने थे, तब भी हाजीपुरे से काफ़ी वोट निकले थे, और यहाँ के लोग इन्हें वोट भी देते हैं। लेकिन अगर कुछ वोट नहीं मिल रहा है तो उन्हें ये काम करना चाहिए कि आगे से हमें वोट और अच्छा आसानी से वोट मिल जाए, लेकिन यहाँ वो नहीं आते हैं। हाँ, तो देखिए 1 वर्ष बाद तो अब आपकी मेयर साहिबा जो है, जो वो भी तो चुनाव में जाएंगी, उनको भी जवाब देना है। तब आप फिर उसके बाद आपको अभी जाना चाहिए। चुनाव का समय है, विधानसभा चुनाव के समय में कई ऐसी सड़क बन जा रही हैं जो कभी नहीं बनी है। हो सकता है आपका काम हो जाए। इस वक्त आप गए उनके पास? जी, अभी 10 दिन या 15 दिन मुश्किल से हुए हैं, उससे गए थे। और धरना प्रदर्शन किया था, जिस दिन प्रदर्शन कहाँ किया था? नगर निगम पर जाकर। नूतन राठौर जी भी थी, व्यापार मंडल के साथ में मैं गया था। और वहाँ प्रदर्शन खत्म क्यों हुआ फिर? उन्होंने जो वहाँ के नगर आयुक्त जी हैं, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन के अंदर काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम का कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो फिर आप दोबारा फिर उसके लिए गए कि हमने धरना प्रदर्शन किया था, हम फिर दोबारा से चेतावनी दे रहे हैं आपको? चेतावनी हम देकर आए थे, उनसे कहा था कि अगर आपकी बार काम नहीं होता है तो हम उठेंगे नहीं, यहाँ आकर अनलिमिटेड टाइम के लिए बैठ जाएंगे यहाँ पर। तो पानी की क्या समस्या जो आप बता रहे थे? तो यहाँ हाजीपुर में इतनी प्रॉब्लम है, अक्सर घरों में इतना गंदा पानी आता है कि एक बार मेयर नूतन राठौर जी अगर पानी पी लेंगे तो शायद 2-4 दिन के लिए बेहोश रहेंगी, इतना गंदा पानी यहाँ आता है। बहुत टाइम तो इतना बदबूदार पानी आ जाता है। यहाँ तो कह रहे थे कि जेड़ा जल वाला पानी आ चुका है, गंगा जल वाला जो पानी है वो आ चुका है। वो सबसे ज़्यादा उसी में गंदा आ रहा है, उसी में आ रहा है, उसी में गंदा आ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रोज़ टैंकर मंगाने पड़ते हैं, रोज रात में 10 बजे टाइम पे टैंकर आता है, तब जाकर वो भी टैंकर आते हैं, नहीं आते हैं, वो भी, उसकी भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। आप AIMIM से हैं? यस। अच्छा, तो ये परेशानी बता रहे हैं, सही है ये सब कुछ? ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक मिनट जरा, लोकल के पार्षद कौन है यहाँ? यहाँ लोकल के पार्षद हमारे वार्ड के वाहिद कुरैशी हैं, और सामने वाली पट्टी से कौन सी पार्टी से हैं? निर्दलीय हैं? वो समाजवादी पार्टी से हैं। तो काम नहीं कराया उनके पास? नहीं गए कभी? बिल्कुल काम नहीं करा उनका, रोड पर आते ही नहीं है, गली में रहते हैं, गली के शायद उन्होंने कुछ काम कराया, रोड का तो कोई काम कराते ही नहीं है। तो आप गए उनके पास शिकायत लेके? उनके नहीं, हम नूतन राठौर तक गए थे, उन्हें तो मालूम है यहाँ आते रहते, पीछे गली में रहते हैं, सब रोड की हालत जवाब देते हैं, क्या कहते हैं? कोई कार्रवाई नहीं करते, वो अपना काम पता नहीं क्या रहता है उनका, तो रोड पर जवाब ही नहीं देते। जवाब ही नहीं। चलिए, 1 वर्ष बाद उनको भी चुनाव में जाना है। हाँ,
ये समस्या जो गिना रहे हैं आप AIMIM के हैं, आपके पदाधिकारियों से ऊपर जा करके एक साथ मिल करके आप ये काम कराने में थोड़ी मदद करवाइए इनकी। देखिए लास्ट मंथ AIMIM ने नगर निगम में जाकर धरना दिया था और खाली ये एक महल्ला है, एक वार्ड है, वार्ड नंबर 67 लगता है। इसके अलावा आप पूरे मुस्लिम इलाके को देखेंगे, सारा मुस्लिम इलाका विकास से अछूता है। आप देख सकते हैं कि चाहे रामगढ़ ले लीजिए, कोहिनूर रोड देख लीजिए, 60 देख लीजिए, आकाशबाड़ी रोड देख लीजिए, हाजीपुरा देख लीजिए, 30 देख लीजिए, वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ ये मलिन बस्ती से ज़्यादा बुरा हाल है इस क्षेत्र का। यहाँ पर एजुकेशन के नाम से कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पर जो है कि कोई हेल्थ के नाम से हो। एक संपतराम हॉस्पिटल था, उसको भी जो है पुलिस ने कब्जा कर रखा है, जबकि वो मलिन बस्ती में आता है। और यहाँ पर लोगों को ये आज डॉक्टर्स की फ़ीस इतनी है कि 200-400 रुपये से कम नहीं लेते, लेकिन इस इलाके में मजदूर लेबर तबके लोग हैं तो 10 रुपये या सरकार द्वारा 2 रुपये का पर्चा बनवाए और अपनी दवा मुहैया कराएं, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। पानी की समस्या अब्दुल्ला साहब ने जैसे बताया, सड़क की समस्या आप देख सकते हैं कि 2 बूंद पानी की गिरा पूरा इलाका जो है जलमग्न हो जाता है। आप शुरू से AIMIM में थे कि अभी आए हैं? नहीं, मैं शुरू से MIM से ही हूँ। शुरू से मतलब जब MIM नहीं थी तब तो किसी और पार्टी को सपोर्ट करते होंगे? देखिए तब जब नहीं थी तो कहीं ना कहीं तो आदमी रहेगा। समाजवादी पार्टी को करते होंगे? देखिए समाजवादी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, समाजवादी पार्टी ने 2012 में जब सरकार बनाई थी तो उसने एक वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 18% आरक्षण देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 0% सन्नाटा दिया। एक वादा और किया था कि जहाँ जो लोग दहशतगर्द के नाम पर मुसलमान बंद हैं जेलों के अंदर, उनको मुआवजे के साथ बाइज्जत बरी कराएंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी मुसलमानों से वोट तो चाहती है, और समाजवादी नहीं बल्कि सभी सेकुलर नाम नियात पार्टियां हैं, वो सिर्फ मुसलमानों से चाहती है कि हमें वोट तो मिल जाए, इनके जरिए कुर्सी तो मिल जाए, लेकिन इनके लिए हम कुछ काम ना करें। तो ये वो तो इतने आश्वस्त हैं कि मुस्लिम वोट तो मिलेगा बड़े आराम से, आप MIM में रह के उनका वोट काटेंगे नहीं? हम नहीं वोट काटने का काम नहीं है। आप 2017 का इलेक्शन देखिए मेयर का, उसमें समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी ने वोट काटा है। अगर समाजवादी पार्टी वोट काटने का काम नहीं करती तो फिरोजाबाद की सरजमी से MIM का मेयर होता है यहाँ पर। चलिए देखो, ज़मीनी बात पहले ज़्यादा करेंगे, चुनावी बात, क्योंकि चुनाव का तो समय, चुनाव की बात तो चलती ही रहेगी, ज़मीनी बात पहले करेंगे। देखो मेरे भाई से बात करूँगा मैं, क्या नाम है भाई? मोहम्मद नुज़ैम। क्या तुम्हारी दुकान है कि काम करते हो? जी अब्बू जी की है। अब्बू जी की दुकान है। तो यहाँ पर ये जो बता रहे हैं भाई कि सड़क की समस्या है, पानी की समस्या, यही समस्या है? जी यहाँ गड्ढे बहुत हैं। गड्ढे बहुत हैं। तो किसी से शिकायत करी है कभी? नहीं शिकायत करी है। परेशानी तो होती होगी, ग्राहक आते होंगे, परेशानी होती, गाड़ी वाड़ी रुकती होगी यहाँ पे? बारिश होती है तो पानी भर जाता है यहाँ पर, पानी भर जाता है बारिश होती है तो क्या उम्र है तुम्हारी? 13 साल। 13 साल? अरे यार बहुत छोटे हो तो अभी तो। हाँ इनको ले रहे हैं। 13 साल तो उम्र तो काफ़ी छोटी है। तो घर वालों को कहते नहीं हो कि व्यापार करने में परेशानी आती है? एक बार मिलके हमने जिनको लोगों को वोट दिया है, जिनको हम सपोर्ट करते हैं, किसी ना किसी को तो करते होगे ना, तो फिर उन लोगों से जाके बात करी होगी? बात करिए कभी? नहीं करिए, काफ़ी छोटे हैं। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आप ही हैं पापा इनके? अच्छा, तो ये समस्या बनी हुई है, आपने कभी कोशिश नहीं करी यहाँ पे जाकर कि प्रतिनिधियों से मिले? भैया हमें भी आदत पड़ गई है इसकी रहने की। आदत डाल ली है? आदत डाल ली है ना, अगर कोई सुनता नहीं है तो आदत डाल ली, हमें भी इसकी आदत। बता रहे 20 साल पहले रोड बना था, 20 साल। हाँ वो बता रहे हैं 20 साल पहले ये रोड बना था, 20 साल पहले ही बना था, नसीर साहब के सामने बता रहे हैं। सब जानते हैं, तो ये लोग भी जानते हैं, सबको पता। और कई बार कागज पे रोड बन भी चुका है, पैसे इसके खा भी चुके हैं। लोकल पार्षद से नहीं कहते? लोकल पार्षद से कहते हैं, काम तो उसी का है, सड़क बिजली पानी का। सारी बात कहते हैं लोकल पार्षद, अपनी अपनी कहते हैं, हमारी सुनते ही नहीं है। वो अपनी समझा के चले क्या कहते हैं? वो अपनी अपनी क्या कहते हैं बताइए? ये समझा के जाते हैं भैया रोड बनना है, कागजों में बन गया। हाँ कि कागजों में रोड बन गया, रोड बन जाएगा तुम्हारा, बन ही रहा है। आश्वासन देते हैं। 4 साल गुजर गए, बोला नहीं कि 4 साल गुजर गए, 1 साल बाकी, 1 साल में कैसे बनाओगे अब आप? हाँ तो ये कहते हैं कि 1 साल बाद चुनाव में जाना है, उनको धमकी दो ना इस तरीके से कि 1 साल बाद चुनाव में जाना है आपको। चुनाव का टाइम आता है, जब तो गड्ढे भर देते हैं लाके, लो साहब वोट बन गया, इस पे हम मुतमईन हो जाते हैं। हमें नहीं, पूरी सड़क बनाइए तब आपको वोट देंगे। इस तरीके से आप अगर आप मुद्दे चुन लेंगे तो उनको भी आपका काम कराना पड़ेगा। हाँ कहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कहते हैं, अगर बनना होता तो बन नहीं आता। अब तक कितने लोग कहते होंगे, सोचो आपको ही बुला लिया, कितना कहा होगा, कितना कहना सुना करना होगा। हमें तो कह रहे हैं, अब्दुल्ला भाई ने कमेंट किया हमारे पोस्ट पे, हम तो लोगों से कहते हैं, हमारे दर्शकों से, कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे,
और चुनावी जो लोग कवरेज कर रहे हैं वो चलती रहेगी, लेकिन हम तो ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। जिसको सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी हुई परेशानियां हैं वो हमें बुलाएं, हम सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे। भाई आपका आने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके होंगे और सब लोगों से कह चुके होंगे। आपको आने का मतलब ये है, आपको जब बुलाया जाएगा वो लास्ट हो जाता है। इससे पहले बहुत, हाँ मुझे समझ रहा हूँ, काफ़ी लोगों को बुलाया होगा। हाँ, मीडिया ऐसे नहीं आ जाती, मीडिया का लास्ट खेल होता है बिल्कुल, लास्ट में आने के बाद, इसलिए आपको लास्ट बुलाया। आप देखते हैं आपके आने से भी क्या होता है। भाई इतने लोगों से कह चुके, अब आपके आने से क्या होता है ये भी देखेंगे हम। चलिए देखिए, ये तो हमारे दर्शक हैं जो इस चीज़ को जितना ज़्यादा आगे ज़्यादा बढ़ाएंगे लोगों को, तो इनकी आवाज़ बनेंगे, तभी तो ये आवाज़ मजबूत होगी, इनका काम हो जाए। देखिए, अगर आपके एक शेयर या एक किसी लाइक फॉलो से किसी की सड़क, बिजली, पानी से जुड़ा हुआ कोई भी काम बन जाता है तो कर दीजिए, कोई ज़्यादा इतने इसमें कुछ पैसे नहीं लग रहे आपके। ये एक तरह का आप घर बैठे बैठे अपनी उंगली की टिप के नीचे ये आप लोगों का भला ही कर रहे हैं इसमें। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था, अभी पार्षद के ताल्लुक से बताया, वार्ड नंबर 67 के पार्षद हैं, वो एक हाजीपुर आगे साई की मस्जिद के सामने देखेंगे कच्ची गली है, नाली है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, गंदा पानी, तमाम दिक्कत हो रही है। और उसकी शिकायत ऑनलाइन भी शिकायत की, नगर आयुक्त से की, मेयर साहिबा से की, लेकिन किसी की सर पर जू नहीं रहेंगी। डीएम ये कहाँ का बता रहे हैं आप? ये मस्जिद के ठीक सामने अंदर गली में। चलिए हम उसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, ठीक है ना? देख सकते हैं आप उसको। तो इस तरीके से पूरा इलाका ही ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि पानी का निकास ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि सारे इलाके का पानी यहाँ आता है, 2 बूंद पानी गिरेगी और पूरा इलाका भर जाता है जी पूरी तरह से। आपको तो मैं मिल चुका हूँ, जो रामगढ़ गए थे हम लोग, वार्ड नंबर 52 में थे, इमरान मंसूरी वाली बहस में थे आपसे। जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दुकान है आपकी? मेरी दुकान नहीं है। अब्दुल्ला भाई हमारी पार्टी से प्रमुख महासचिव है। अच्छा 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 जी, तो हमारी पार्टी के संबंध से हमें बुलाया गया था और बताया गया यहाँ पे जो समस्या है। देखिए, ये समस्या सिर्फ इसी रोड को लेकर के नहीं है या इसी वार्ड को लेकर के नहीं है, मुस्लिम इलाकों के साथ पूरा दुर्व्यवहार किया गया है पिछले 5 सालों में। आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारे वकील साहब ने बताया, हाँ अभी तक भी MIM से, जैसे कि आकाशवाड़ी रोड हुआ, रामगढ़ रोड हुआ या कोहिनूर रोड हुआ, इन रोडों की इतनी बद से बदतर हालत है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद रूबरू हैं, आप जा रहे हैं, जगह जगह कवरेज कर रहे हैं। हाजीपुरा रोड तो ये देख लीजिए 15 साल से ऊपर हो चुके हैं इस रोड को बने हुए। BSP की सरकार में बना था, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार रही 5 साल, और भी भाजपा की सरकार है। तमाम सरकारें बदली, विधायक बदले, लेकिन इन रोडों का पुरसाने हाल नहीं बदला। पानी तो देखिए यही हाल बना हुआ है यहाँ पर। परेशानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाजीपुरा, कई सारे शहर के कोने ऐसे हैं जो लोग नहीं जानते हाजीपुरा कहाँ पर है। तो हाजीपुरा इन दिनों पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा प्रचलन में आया हुआ एक मार्केट है, जो घनी आबादी का मार्केट है। यहाँ पर सभी वर्गों के, सभी जाति समुदाय के लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं, बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है यहाँ पर। उसके बावजूद सरकार का ध्यान नहीं है यहाँ पर। सरकार को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर रोज़गार पैदा हो रहा है, वैसे तो सरकार रोज़गार पर कितना काम कर रही है कितना नहीं, ये तो आंकड़े दिखा ही रहे हैं, लेकिन जहाँ रोज़गार चल रहा है कम से कम उसको दुरुस्त कराने का काम तो होना चाहिए। क्योंकि बाज़ार अगर ठीक से चलेंगे तभी तो देश चलेगा, और बाज़ार नहीं चलेंगे तो देश कैसे चल पाएगा। अब यहाँ की सड़क की समस्या अगर दूर हो जाए तो यहाँ पर आवागमन कितना अच्छा हो जाएगा। ये सरकार के प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। एक बार बाहर का आप कवरेज कर लीजिए। जी, बाहर का हिस्सा मैंने आपको दिखाया है, बाहर का। अभी हम इसका, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो हमने सोचा कि जब सड़क पे हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा कि ये सड़क काफ़ी लंबी है, बाज़ार बड़ा है, ये कभी हम इसको एक वीडियो में इसको सीमित नहीं कर सकते। तो हम हाजीपुरे की इस मार्केट में कम से कम 3 से 4 जगह जा करके इसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में एक साथ क्षमता हो नहीं पाएगी पूरी, और लोगों की बातचीत भी नहीं हो पाएगी। अभी हमने यहाँ पर 4 से 5 लोगों से बात की है, इतने लोग अपनी आप बीती सुना नहीं पाएंगे। इसके लिए हमने सोच लिया है कि हाजीपुरा में कम से कम 3 से 4 वीडियो करेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसके बाद हम आगे किसी एक जगह जहाँ पर और समस्या है वहाँ पर भी जाकर आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे वहाँ का, कि वहाँ के रोड और वहाँ के क्या हालात बने हुए हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को शेयर करते रहिए और देखते रहिए 5वां स्तंभ।